अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे पार्क की खस्ता हाली के हवाले से, जिसका अंदाज़ा इस पार्क से लगाया जा सकता है, जिसको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये बंजर है, जहां पर कभी घास उग ही नहीं सकती है। कॉर्नर्स पर दरख्त लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी गई है, लेकिन अगर इस पार्क को देखा जाए तो ये सिर्फ खाली मैदान के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। अगर आपने एक चीज़ के लिए जगह मुख्तस की है, एटलीस्ट उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि जो लोग हैं वो आ सकें। और ये कोई बीचों बीच इलाके में ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये जो है मेन इलाका है जहाँ पर ये पार्क बनाया गया है। लेकिन ये सिर्फ नाम का पार्क है। इसके अलावा अगर मेरे पीछे देखें तो कूड़ा करकट जो है शायद फेंकने की कोई और जगह नहीं मिलती। तो पार्क चूँकि खाली है, कुछ और करने को मिलता नहीं, तो कूड़ा भी वहीं पर फेंक दिया जाता है। तो बात ये है, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुकूमत कहाँ है? जो ग्रीनरी के जो वादे किए गए थे, पौधा लगाकर आगाज़ किया गया था जब ये हुकूमत आई थी अपनी हुकूमत का, तो वो ग्रीनरी कहाँ है? पार्क्स में ना तो झूले नज़र आते हैं, ना बैठने की जगह नज़र आती है, ना ही कोई वॉकिंग ट्रैक नज़र आते हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पार्क्स पर तवज्जो नहीं दी जा रही, ग्राउंड्स नहीं बनाए जा रहे। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं कि क्या हमारे इलाके में, ये जो इलाका है, यहाँ पर कोई ऐसा पार्क है जहाँ पर आप कह सकें कि आपके बच्चे जो हैं वो खेलने जा सकते हैं, या वॉक करने के लिए जा सकते हैं, आप खुद जा सकते हैं, या वहाँ जाकर आराम से एटलीस्ट बैठ सकते हैं आप? जी नहीं है, हमारे इलाके में ऐसे कोई भी पार्क नहीं है जहां हमारे बच्चे खेल सकें या कोई हम जाके कोई वॉक वगैरह कर सकें। पार्कों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे इलाके में पार्क है ना, सारे ही ऐसे हैं, सब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, हालात ख़राब ही हैं, या जैसे आपने कहा कि पार्क है नहीं, मतलब जगह मुख्तस है लेकिन उनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया? जी बिल्कुल ऐसा ही बात है कि उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, उनकी देखभाल नहीं है। और इसी तरह बच्चे जो है ना वो घरों में ही रहते हैं। अब देख लें आपके पार्क जो है ना बहुत ज़्यादा इनके हालात जिस तरह ये अपना आजकल ये कोरोना वगैरह फैला हुआ है, तो इसी वजह से ये देख लें कि जो गवर्नमेंट है कुछ भी इस पार्कों में कोई हालात वगैरह नहीं है या इस पर तवज्जो नहीं दे रही। तो क्या वजह समझते हैं कि क्यों हुकूमत जो है एटलीस्ट ग्राउंड्स की तरफ तवज्जो दे, ताकि लोग बाहर बच्चे मतलब खेल सकें, जा सकें, आप वॉक कर सकें? देखिए जी, हुकूमत को चाहिए कि ये पार्कों पे तवज्जो दे, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनका कोई मुस्तकबिल बन सके। हम हैं लोग जो काफ़ी लोग हैं जो फैमिली के साथ भी वॉक करते हैं या अकेले करते हैं, तो हुकूमत इस पे बिल्कुल भी तवज्जो तो नहीं क्या कर रही। लगता है कि इस पर तवज्जो क्यों नहीं है, और हुकूमत लापरवाही क्यों इस पर कर रही है? ये तो हुकूमत को बेहतर पता होना चाहिए। तो इलाके का कोई नुमाइंदा ऐसा जिसको आप कह सकें कि हाँ, उसके थ्रू एटलीस्ट हम अपनी कंप्लेन जो है वो कर सकें? जी जी, हमारे इलाके के माशाल्लाह 2 चेयरमैन इधर पास खड़े हैं। हमारे चौधरी शराज हसन खालो साहब अपोजिशन लीडर, राना उमर दराज हैं। इन्होंने हमारे इलाके को बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं और इलाके की देखभाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हम इनको भी कंप्लेन कई दफ़ा की है, कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी है ये हमारे इलाके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। शहराज कालू साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं इसके इलाके के। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि पार्क्स की वो हालत नहीं है जो होनी चाहिए, तो क्या आप लोगों को फंड्स नहीं मिलते, या कोई और प्रॉब्लम आती है कि उस तरह से वो काम हो नहीं सका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे तो जो पार्क्स है, ये पार्क्स पीएचए बन चुका है। ये जब से ये पार्क अलहदा एक अदारा बन गया है, वो किसी चेयरमैन के जो है ना वो उसके पास उसका नहीं है, फंड ना होते हैं। ये इसका एक खुद फंड है, ये खुद फंड जनरेट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। लेकिन उस वक्त तक इम्प्लीमेंट होता रहा है जब तक मुस्लिम लीग नून का दौर इक़्तिदार था। वो उसकी मिसाल ये है कि जब मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो उस वक्त हालत ज़ार इस किस्म की हो गई कि डेंगी का आ गया, वार आया। डेंगी के वार के ऊपर ये एक माहौल बन गया कि अगर आप जगह जगह पे नीम के दरख्त लगाते हैं तो वो एंटी डेंगी साबित होगा। मियाँ शहबाज शरीफ ने लाखों की तादाद में पौधे नहीं लगाए, लाखों की तादाद में उन्होंने दरख्त लगवाए और जगह जगह लगवाए एंटी डेंगी करके, इसलिए कि उसका आम रूटीन में नीम का दरख्त कम होता है, लेकिन इसलिए लगवाए गए कि ये जो बीमारी में हमारा साथ दे सकें, हमें बचा सकें। इस वक्त देखें, जब मरीज़ हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी पहली नीड क्या होती है? वो हार्ट का पेशेंट है, वो जिगर का है, वो किसी भी प्रॉब्लम में है, जब वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है तो हालत ख़राब होती है, तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑक्सीजन दी जाती है। तो हमें ऑक्सीजन, ये जो दरख्त हैं, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन का जो वो कहते हैं ना
ज़ख़ीरा भी हैं और हमें जगह जगह लगाने चाहिए। हमारी हालत ज़ार इस किस्म की हो चुकी है, जो हमारे दरख्त हैं वो इस वक्त तक उजड़ चुके हैं, ये बागों के हालात उजड़ चुके हैं, ना यहाँ कोई देखने वाला है। आप ये ग्रीन बेल्ट्स चले जाएं, ना पार्कों के अंदर जाएं, ये ग्रीन बेल्ट्स जो है ये भी PHA के पास है। किसी एक ग्रीन बेल्ट की मुझे सूरत हाल बता दें जहाँ कोई हालात अच्छे हैं। इस वक्त बिल्कुल मैं समझता हूँ खस्ता हालात हैं। ये नामाकूल लोग बैठे हुए हैं जिनको अंदाज़ा ही नहीं है, जो मुल्क को जैसे आप ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, जब ये हुकूमत आई थी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सबसे पहले यही काम शुरू किया था कि हम जो है अपने मुल्क को सरसब्ज़ बना देंगे, जगह जगह दरख्त लगाएंगे, तो वो मुहिम कहीं नज़र आती है? मुझे एक बात बताएं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी है कि दरख्त लगाए गए नीम के साल 2-2 साल के। जब मुझे ज़रूरत है ना, अगर मैंने बच्चे पौधे लगाने हैं ना तो उनकी हिफाजत भी करनी है। हिफाजत आप चले जाएं यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक, ये ग्रीन बेल्ट पे जाएं, ना बाहर जाएं, ना किसी पार्क में जाएं। ये ग्रीन बेल्ट में तो आप पानी दे सकते हैं ना रोज़ाना, ना कोई पानी देने वाला है, ना इनकी कोई देखभाल करने वाला है, ना इनकी कोई हिफाजत करने वाला है। मैं समझता हूँ ये इन दरख्तों को हमें अपने बच्चों की तरह पालना चाहिए, इसलिए कि ये जैसे बच्चा वालदैन को सहारा देता है ना, ये हमें सांस देते हैं। अगर हमें सांस आ रहा है तो हमें चाहिए कि हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और पार्क्स देखें, पार्क्स तो बर्बाद हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे अगर पार्क्स ही नहीं होंगे। तो हमारे बच्चों की तफरीह ख़त्म हो चुकी है, हमारे बच्चों की जो वो कहते हैं नशो नुमा, उसमें ख़राबी आ चुकी है। वो हर बच्चा मोबाइल पे खेल रहा है गेम। पहले दौर होता था हर जगह पे जो ग्राउंड्स है, ग्राउंड्स पहले लोगों की भरी होती थी, अब ग्राउंड खाली हो चुकी हैं, इसलिए कि ग्राउंड में जब जाते हैं तो मिट्टियाँ उड़ रही हैं। वो लोग कहते हैं हमारा बच्चा घर से जा रहा है, ये चेहरा ही बिगाड़ के आ जाता है, इसे भेजना ही नहीं है। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि अब ये इलाके के जो चेयरमैन है उनके अंडर नहीं रहा जब से PHA आया है, ये उसका काम है इसको संभालना, लेकिन क्या इलाके का चेयरमैन होने के नाते कभी आप अपनी कोई एप्लीकेशन उनके पास लेके गए, उनको बताया हो कि ग्राउंड्स का ये हाल है, एटलीस्ट इनके लिए कुछ करें? कभी गए हैं आप उनके पास? जी देखें जी, पहले नंबर पे तो हर यूनियन काउंसिल में ग्राउंड नहीं है, हर यूनियन काउंसिल में ग्राउंड नहीं है, हर यूनियन काउंसिल में पार्क नहीं है। ये हमारी आने वाली जो गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत है, इसने वादा किया था कि हम हर यूनियन काउंसिल में एक पार्क देंगे, ग्राउंड देंगे, लेकिन वो उस वादे को तो उन्होंने तो इतने यू टर्न लिए हैं कि इसको भी भूल चुके होंगे। हमारे पास यहाँ इस इलाके में हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, ना कोई पार्क है। हम किस चीज़ का रोना रोएंगे? हम तो यही कह सकते हैं कि हमें को खाली ऐसी जगह दे दें जिसको हम पार्क की जगह दे दें, उसे इस तरह का जो है दें कि अपने बच्चों की आने वाली नस्ल के लिए ना को अच्छा इकदाम उठा सकें। लेकिन वो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि इस वक्त तो हम अगर कोई कहते भी हैं तो वो कहते हैं ये अपोजिशन है, ये मुखालिफ है, ये तो हमें बोल रहे हैं। तो क्या वजह क्या समझते हैं, आखिर हुकूमत इतनी लापरवाही क्यों कर रही है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने एक मुहिम भी शुरू की, उसमें ये भी कहा गया था कि जैसे आपने भी कहा कि हर यूसी में प्ले ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। क्या वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि स्टंट था बस कि हमने वोट लेना है, हमने इस हुकूमत में आना है तो कुछ भी कह दें जिस पर लोग आंखें बंद करके यकीन कर लें? कितने साल हो चुके हैं हुकूमत को? 3-3.5 साल गुजर गए हैं। तो आपका कैमरा ये बता नहीं रहा ये स्टंट ही था? किसी ने कुछ नहीं किया, ना किसी ने कुछ किया है, ना उनका कोई इरादा है करने का। उनका तो वक्त गुजर चुका है। अगर करना होता तो ये तो चीज़ें जंगी बुनियादों पे हैं। अगर उन्होंने 3-3.5 साल गुजार दिए हैं, इसका मतलब कि उनका तो टाइम गुजर चुका है। उन्होंने ना कुछ किया है ना करना है। ये सिर्फ एक स्टंट था, आने का स्टैंड था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का स्टैंड था, लोगों को पागल करने का स्टैंड था। यहाँ लोग देखें, मैं समझता हूँ इन दरख्तों से पूछें, यहाँ तो आवाम इन्होंने जो है ना जलील करके रुसवा करके रख दी है। हर बंदा परेशान है, पुरसाने हाल है, इसका कोई नहीं है। इसलिए कि यहाँ हर चीज़ ख़राब हो चुकी है, लोगों ने महंगाई ने तबाह कर दिया है। लोग मैं समझता हूँ अपनी जेब में से अगर करते थे, कोई खुद से पैसे लगाते भी थे, अब लोगों की इस्तात ही नहीं है कि वो अपनी पास से कोई बूटा ख़रीद के कोई लगा भी सके। मैं नहीं समझता कि लोगों के पास इस्तात है। ये एक स्टंट था जो उन्होंने किया है, वो उनका चल गया है। वो हुकूमत में आ चुके हैं, लोगों को बर्बाद कर चुके हैं।
लेकिन आप ये समझते हैं कि अब कोई भी उनकी बातों में आने वाला नहीं है। अगर हम देखें इलेक्शंस भी करीब हैं, ये इलेक्शन का जब टाइम आएगा, अब लोग समझ गए हैं इस चीज़ को कि जैसे आपने कहा कि एक स्टंट इस्तेमाल किया गया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था, क्या अब उनके पास कोई ऐसा नारा होगा कि जिसमें लोग आ सकें? देखिए ऐसे है, ये तो ताज़ा मिसाल आपने अभी देखी है, जो खैबर पख्तूनख्वा में आपने हुआ है, इलेक्शन हुआ है, उसमें तो हर चीज़ नज़र आ चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो 2 बार जो रिपीट हो चुके थे, उनका तो मेयर भी उनके शहर में नहीं हो सका। पेशावर शहर जो उनका गढ़ था, वहाँ से वो इलेक्शन हार चुके हैं। ये इस चीज़ की देखें, ये स्टार्ट हो चुका है, ये अब उनकी जो है ना वापसी शुरू हो चुकी है। और मैं समझता हूँ इनका तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। ये जो 2-4 दिन की इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था ना, आज हमें उजाड़ कर तबाह कर कर ये किधर जाएंगे? इनको कोई आप वोट की बात करते हैं, मैं लोग समझता हूँ इन्हें लोग जो है ना गिरबानों से पकड़ेंगे। इनको तो कोई आगे कोई इनके पास इस वक्त मैं समझता हूँ इनके पास कोई पायेदार बंदा रहा ही नहीं है। MP MNA का इलेक्शन लड़ने वाला भी वो हर बंदा भाग रहा है कि मैं इससे नहीं, हर बंदा नून लीग से राब्ते कर रहा है, हमें किसी तरीके से टिकट दे दे, हम इधर आना चाहते हैं। यहाँ फैसलाबाद के 2-4 जो है इस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इधर आ जाएं, यहाँ आएँ और नून लीग से हमारा रवाबत हो जाए, लेकिन हम नहीं ले रहे, नून लीग भी नहीं। अच्छा, हम किसी भी अब काम में कोई भी शोबा, उसमें हम ख़वातीन को पीछे नहीं रखते, क्योंकि अगर देखा जाए तो ख़वातीन जो हैं वो हर कदम साथ चलती हैं मर्द के। ख़वातीन के लिए प्ले ग्राउंड होना किस हद तक ज़रूरी है? लेकिन जैसे कि देखा जाए यहाँ पर तो जो मेल हज़रात हैं उनका खेलने का हमें कोई जगह नज़र नहीं आती, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा ख़वातीन की तरफ तवज्जो देना चाहिए, उनके लिए भी कोई एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए? जी मैं समझता हूँ जी, ख़वातीन का ग्राउंड अगर आपके पास एक भी है ना, तो उसमें ख़वातीन का भी टाइम मुख्तस हो सकता है कि आप 3 घंटे जो हैं यहाँ सिर्फ लेडीज़ आएंगी, यहाँ जेंट्स नहीं आ सकते। ये कोई इतना वो कहता हूँ मसला फीसा नहीं है। हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है, हम कहाँ से लेडीज़ को या बच्चों को या किसी बड़े को जो है वो लाएंगे? नहीं ला सकते, हमारे पास जगह ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है कि जगह की कमी की वजह से डेफिनेटली यही है कि जब जगह नहीं है तो हम ये कैसे डिमांड कर सकते हैं कि जो ख़वातीन के लिए भी पार्क्स बनाए जाएं, ऐसे ग्राउंड्स बनाए जाएं, प्ले ग्राउंड्स जहाँ पर वो खेल सके, प्रैक्टिस कर सकें। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। तो अभी मैं एक पार्क में मौजूद हूँ जो कि सिर्फ नाम का पार्क नज़र आ रहा है। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहीं के रहने वाले, मैं उनसे बात करूँगी। जैसे कि ये पार्क कहा जा सकता है सिर्फ नाम से, तो क्या वजह है कि इस पर हमें उस तरह से ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, बच्चों के कोई झूले नज़र नहीं आ रहे, कोई वॉकिंग ट्रैक नज़र नहीं आ रहा? इस पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਵਾਰਸ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਦ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ग्रीनी नहीं, कोई किसी का ध्यान नहीं आया थे। तो क्या वजह, आप लोगों ने कभी किसी को ये याद दहानी करवाई है? अगर हम PHA की ही बात करें, उन्हें आपने याद कराया कि एक पार्क जो बना तो दिया गया, जगह मुख्तस की गई है, लेकिन वहाँ पर कुछ है नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਕੋ ਉਹ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। तो ये एक ही पार्क है इस इलाके में? नहीं, ये इस इलाके में तो एक ही है, बाकी उधर नहर की तरफ, कनार रोड की तरफ है मीन टाउन के विच, इस तरफ एक ही है। इसके साथ बाकी अजाफी आबादियाँ हैं, सदीक़ अकबर टाउन है, रमज़ानाबाद है, वहाँ की आवाम सुबह सैर के लिए लेडीज़ आती है, लेडीज़ पार्क इसका नाम रखा है, वो भी बहुत परेशान है, तो बहुत परेशानी है। लेडीज़ पार्क का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है या और इश्यूज़ आते हैं? सिक्योरिटी भी नहीं है तो खूबसूरती नहीं है। सुबह सुबह ज़ईफ़ुल उम्र लोग आते हैं ਜਿਹੜੇ बीमार ने, हार्ट के मरीज़ ने, सैर करने को आउंदियां ने माइयां, होर इस तरह आते हैं, उन्होंने वास्ते बड़ा मसला है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप लोग चाहते हों कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं खेलने जाएं, तो आपको लगता है कि आप भेज सकते हैं कहीं खेलने के लिए उन्हें? नहीं, खेल तो सकते ने इत्थे, पर जे अच्छा होवे ते, जे अच्छा ना होवे तो फिर किस तरह खेलना वा? ना तो इत्थे कोई थोड़ी जी सिक्योरिटी भी कोनी, खूबसूरती भी कोनी, कोई झूला नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं।
ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਆ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ आप मुझे बताएं कि आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं कि हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही कि अगर एक ऐसा इलाका जहाँ पर एक जगह तो बना दी गई है लेकिन उस पर काम भी तो करना होता है। हुकूमत का तो पता नहीं वो क्यों नहीं तवज्जो देती, लेकिन ये मुझे पता है कि हमारे अमीन टाउन में ए ब्लॉक का ये जो पार्क है ना, इस पे तवज्जो कोई नहीं दे रहा, लेकिन सी ब्लॉक के पार्क हैं उस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हमारा यही ए ब्लॉक के पार्क का मसाइल है कि इसको यानी कि तवज्जो दी जाए। MNA साहब से यानी कि दरख्वास्त है कि वो इधर तवज्जो दें। ठीक है, अगर हम ओवरऑल फैसलाबाद की बात कर लें, यकीनन आप आते जाते होंगे तो आपको आइडिया है कि फैसलाबाद में हम कह सकते हों कि हाँ ये इलाके हैं या इतने फ़ीसद हमारे पास जो पार्क्स हैं वो अच्छे हैं। नहीं, फैसलाबाद के यानी कि मुख्तलिफ पार्क यानी कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा ये जो ए ब्लॉक का पार्क है ना, इस पे नहीं तवज्जो दी जा रही, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और इस पर तवज्जो देने के लिए आप लोगों ने क्या जदोजहद की है? हमने यानी कि पूरे इलाके ने बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी दफ़ा यानी कि खूबसूरत किया है, लेकिन इलाके में तो बड़ा अच्छा यानी कि किया है तावन। हुकूमत नहीं कर रही कोई भी तावन। ये कितने टाइम से इसी कंडीशन में है? तकरीबन काफ़ी अरसे से ऐसा ही है, तकरीबन 30 साल हो गए। अच्छा, इसमें फिर हम स्पेसिफिक एक हुकूमत को नहीं ब्लेम कर सकते? नहीं, ये तो मौजूदा हुकूमत का है ना, इसको तो चाहिए ना कि करना चाहिए अपना मौजूदा हुकूमत को। आपने हर हुकूमत को ये याद दिलाया है कि उनके टाइम में एक जगह यहाँ पर मौजूद है जिस पर काम नहीं है। हाँ जी, हर हुकूमत को याद करवाया है। पिछली हुकूमत ने ये काम बड़ा अच्छा करवाया था। ये जो काम किया हुआ है ये पिछली हुकूमत ने ही किया हुआ है। फुटपाथ, ये दीवार, ये ग्रिल, जो काम है पिछली हुकूमत ने ही किया है, पंप भी लगाया है, लेकिन इस हुकूमत ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इस पार्क के मतलब। आप मुझे बताएं कि ये हुकूमत क्यों नहीं इन चीज़ों पर नोटिस लेती या फोकस करती, कि हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही है? ये पहले भी हम ज़ाती तौर पे महल्लेदार ये पार्क बनाया, ये हमने बनाया, मिलके बनाया, और अब भी कोई पहले भी 2000 गवर्नमेंट को 2000 गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा काम है, ये थोड़ा काम है। ये हमारे इलाके के है, हमारे इलाके में ये जब 4 दिन बने, 4-7 बने, रास्ता बना है, ये हमने बनवाया है। हमने बनवा के जब अब कोई वारस नहीं, अब इसका मतलब इलाके ने अपनी मदद आपके तहत, अगर चारदीवारी की भी बात करें तो अपनी मदद आपके तहत ये चारदीवारी की गई है? जी, हमने ये चारदीवारी जो है ना, इस सारे इलाके ने मिल के, हमारी यहाँ पे काउंसिल बनी है, इस काउंसिल ने सारा कुछ किया है। और अफसोस की बात यह है कि पार्क्स और ग्राउंड जो हैं, खेल के मैदान, वो किसी भी माशरे की बेहतरी का एक बेहतरीन हिस्सा होता है। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से ये कहूँगा कि इस पार्क की तरफ, इसकी खूबसूरती की तरफ तवज्जो दें। यहाँ पे हमारे बच्चे अनसिक्योर होते हैं, जो फीमेल लेडीज़ जो यहाँ पे आती हैं सैर करने के लिए, वो अनसिक्योर्ड होती हैं। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं है। तो इसलिए आपके तवज्जो से हुकूमत वक्त को ये बताना चाहते हैं कि इस पार्क की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। अच्छा, ये सिक्योरिटी का इशू कितने टाइम से है, कब से इस मसले का आपको सामने? जब से ये पार्क बना है उस वक्त से इसको 30 साल? हाँ जी, जी। कोई तो कभी किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी? कोई हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल। इलाके के लोग, हाँ, और यहाँ पे डकैतियाँ भी होती हैं। अफसोस की बात ये है, अनसिक्योर्ड इलाका है, शाम के बाद इधर अक्सर लोग जो है ना वो यानी लूट लेते हैं उनको। सिक्योरिटी का मसला जो है ना वो बहुत ज़्यादा है हमारे इस इलाके में। ये 66 फुटा बाज़ार है अमीन टाउन का, तो मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम। तो आपको लगता है कि ये जो मसला है इस पर हुकूमत तवज्जो देगी? जी, उम्मीद कर सकते हैं, बाकी अब देखें क्या करते हैं। हुकूमत से अपील ही है हमारी। जी, बड़े टाइम से ये अपील की जा रही है और सुनने में ये है कि 30 साल से अगर ये जगह बनाई गई है तो अभी तक तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। जी, अभी तक कोई नोटिस नहीं है, बाकी इंशाल्लाह हमारी उम्मीद पूरी है, हुकूमत से अपील भी है ताकि ये काम। तो PHA वाले क्या कहते हैं कि क्या उनके अंडर ये आता है? अगर उनके अंडर ये आता है तो यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है? जी, अपील ही है, देखें क्या कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ऐसे है कि PHA का अगर ये काम है कि उन्होंने पार्क्स बनाने हैं, ग्रीनरी लगानी है और ग्रीनरी नहीं लगा रहे, तो डेफिनेटली इस पर तवज्जो दें। जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, अगर ख़वातीन भी यहाँ पर वॉक करने के लिए आना चाहती हैं तो वो खुद को सेफ फील नहीं कर सकती। दूसरी बात, 30 साल हो चुके हैं इस जगह को, सिर्फ स्पेसिफिक एक हुकूमत को नहीं ब्लेम किया जा सकता।
तो बात हो रही है पार्क्स की खस्ता हाली के हवाले से, तो मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद है रमज़ान मिर्ज़ा, मैं उनसे बात करूंगी। रमज़ान, फैसलाबाद के ग्राउंड्स का, पार्क्स का ये हाल है कि देखें तो वहाँ पर एक तो ना तो घास नज़र आती है, ना कोई झूले बच्चों के लिए, ना बैठने की जगह। तो क्या वजह है कि आखिर ग्राउंड एक जगह तो मुख्तस कर दी गई है लेकिन उस जगह को यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जा रहा? अच्छा सदफ, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ग्राउंड्स हैं जो कि खेलने के लिए हैं, उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो महकमा खेल के पास है। वो फैसलाबाद में बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनकी देखभाल नहीं हो रही, वो क्रिसेंट ग्राउंड के साथ वाली ग्राउंड हो कॉम्प्लेक्स के साथ, या इसके साथ साथ अल-फतेह कॉम्प्लेक्स में भी मौजूद सूरत हाल ऐसी ही है। फैसलाबाद के सैफाबाद के इलाके के साथ भी बहुत सारी ग्राउंड्स मौजूद हैं, उनकी सूरत हाल भी ऐसी ही है। लेकिन बहुत सी ऐसी ग्राउंड्स या पार्क्स हैं जो PHA की ज़िम्मेदारी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि शायद PHA भी उस हद तक ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहा जिस हद तक करनी चाहिए। बाग जिन्ना, क्लीमशीत पार्क और इसी तरह जो हमारे समनाबाद के कुछ पार्क्स हैं वहाँ पर सूरत हाल बेहतर नज़र आती है। मदीना टाउन के भी चंद पार्क्स जो हैं वो बेहतर हैं, और ये वो इलाके हैं जो कि पोश इलाके हैं जहाँ पर पार्क्स की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो कि पहले ही बहुत सी सहूलियात से महरूम हैं, जिनके पास गलियां और बाज़ार साफ़ नहीं हैं, जिनके इलाकों में सीवरेज के पानी का मसला हल नहीं होता, उनके पास पार्क्स की भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई नाकस है। जिस तरह आपने निशानदही की, फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 345 से ज़ायद पार्क्स जो हैं वो बताए जाते हैं, उनमें बड़े और छोटे पार्क्स मौजूद हैं। लेकिन PHA एक डबल फिगर के पार्क भी जो है उनको मेंटेन करने में कामयाब नज़र नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे पार्क्स हैं जहाँ पर सीवरेज का पानी हमें मिलता है, बहुत से पार्क्स ऐसे हैं जो कि अंदरून आबादियों में हैं और लोगों ने वहाँ पे जानवर बांधे हुए हैं, बहुत से ऐसे पार्क्स हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट का मसला है, बहुत से ऐसे पार्क हैं जहाँ पर सिर्फ मट्टी नज़र आती है, बहुत से ऐसे पार्क्स मौजूद हैं जहाँ पर पार्क कहना तो दूर की बात, वहाँ पर उसे कचरा दानों में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो PHA अदा करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर हम वहाँ पे देखें कि सीवरेज का पानी मौजूद है तो उसमें वासा की भी गफलत नज़र आ रही है, और वहाँ पे अगर कचरा मौजूद है तो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भी इसका मतलब ये है कि ज़िम्मेदारी अदा नहीं की जा रही। इसके साथ साथ वहाँ पर जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में इसलिए नाकाम हो रहे हैं कि अगर उनके मोहल्ले का पार्क जो है वो आबाद नहीं तो उन्होंने किस सतह पर उसके ख़िलाफ़ जो है वो एप्लीकेशन दी, किसी महकमे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। तो मजमूई तौर पर ये एक मैं समझता हूँ जॉइंट वेंचर होता है, किसी भी पार्क को बहाल रखना, वहाँ पे पौधों को लगाना, उनकी देखभाल करना, वहाँ पे जानवरों को ना आने देना। इसके साथ साथ एक अफसोस की बात यह है बहुत से ऐसे पार्क्स मौजूद हैं जहाँ पर नहरी पानी नहीं पहुँच पाता, या तो रास्ते में इंक्रोचमेंट होगी या वहीं रास्ते में वो पानी जो है वो चोरी हो जाता है, या जो उसकी सप्लाई लाइन थी उसको किसी ना किसी वजह से ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ साथ ये भी नज़र आता है कि चोर भी जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं इस मामले में, क्योंकि वहाँ पर पंपिंग स्टेशन जो हैं वो गायब होते हैं, पंप्स गायब होते हैं, वहाँ पर हाइड्रेंट्स गायब हो जाते हैं, वहाँ पर जो बेंच रखे जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, LED लाइट्स गायब हो जाती हैं, फैंसी लाइट्स गायब हो जाती हैं। तो चोर भी पार्क को तबाह करने में मैं समझता हूँ उतने ही जिम्मेदार। ये तो ग्राउंड्स की बात है, अगर हम जब सड़कों पर निकलते हैं जो हमें ग्रीन बेल्ट नज़र आते हैं उनकी भी हालत हमें कुछ उजड़ी हुई नज़र आती है। उसका ख्याल तो इस तरह से रखना चाहिए कि वहाँ से डेली लोगों ने आना जाना होता है, एटलीस्ट अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए उसी पर फोकस कर लें। इसमें भी दो लोगों की समझता हूँ कम्युनिटीज़ की ज़िम्मेदारी है। PHA की ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पर प्लांटेशन करे और वहाँ पर पानी का छिड़काव जो है वो यकीनी बनाया जाए, और जहाँ पर भी पौधे उगे हुए हैं उनकी काट छांट करे। दूसरी ज़िम्मेदारी जो है वहाँ पे इर्द गिर्द कारोबारी हल्के की है। PHA अगर ज़िम्मेदारी अदा करता है तो कारोबारी हल्का उनका साथ देने के लिए इससे तैयार नहीं होता कि जब भी सड़क के अतराफ़ में आपने गुजरना होता है तो उसी ग्रीन बेल्ट से गुजरते हैं, और जब बार बार गुजरते हैं तो वो ग्रीन बेल्ट जो है घास ख़त्म हो जाती है और सूरत हाल जो है वो ऐसी ही नज़र आती है। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की हमेशा ही से फैसलाबाद के साथ ये ज़्यादती रही है कि यहाँ पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को उस हद तक फंड्स नहीं दिए जाते। 40 करोड़ रुपए जो दिए जाते थे नॉन सैलरी बजट के लिए डेवलपमेंट की मद में, उसके ऊपर कट लगा के अब सिर्फ 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और ज़्यादती होने जा रही थी जिसके ऊपर ना सिर्फ मीडिया ने बात की, इसके साथ साथ जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने भी कोशिश की कि जो एडवर्टीज़मेंट थी और वो एडवर्टीज़मेंट की मद में हासिल होने वाला करोड़ों रुपया जो था वो PHA फैसलाबाद शहर और इसी तरह दीगर PHAs भी शहरों के ऊपर लगा रहे हैं, वो भी लोकल गवर्नमेंट के पास जा रहा था। अब एक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ तो हो गया है कि वो एडवर्टीज़मेंट PHA के पास ही है, लेकिन उन पार्क्स को संभालने के लिए, उनके ऊपर मुसलसल काम करने के लिए हुकूमत पंजाब जो है वो PHA को फ़ंड्स भी फराहम नहीं कर रही। फ़ंड्स का भी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर देखा जाए वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि हर UC में जो
प्ले ग्राउंड है, क्योंकि खुद भी उनका खेल से ताल्लुक है, तो डेफिनेटली जब वो आए थे तो उनकी बातें खेल से मुतालिक काफ़ी पॉजिटिव थी कि खेल के मैदान बनाएंगे, खेल को आगे लेके चलेंगे। क्या हर यूसी में प्ले ग्राउंड नज़र आता है? प्ले ग्राउंड तो दूर की बात, मैं समझता हूँ कि कहीं पर फैसलाबाद में बहुत सी ऐसी यूसीज मौजूद हैं जहाँ पर आपको साफ़ गलियाँ भी नज़र नहीं आती कि बच्चे गलियों में ही क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सूरत हाल दिखाई देती है। फैसलाबाद की पेरिफेरी में जितनी भी नई कॉलोनीज़ बनी हैं या देहात जो हैं वो कॉलोनियों में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर प्ले ग्राउंड्स की इंतहाई शिद्दत जो किल्लत नज़र आती है। और फैसलाबाद में कई यूसीज ऐसी हैं जहाँ पर तालीमी इदारे मौजूद नहीं, प्राइमरी स्कूल तक मौजूद नहीं, ये भी नज़र आता है। प्ले ग्राउंड तो दूर की बात, वहाँ पर वो बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं जो कि किसी भी टेरिटरी की होनी चाहिए। तो इसमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने बड़ी बात की थी, उन्होंने तो बहुत बड़े दावे किए थे, लेकिन इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है कि डेफिनेटली जो कहा गया था उस पर पूरा नहीं उतरा गया। जैसे रमज़ान ने बड़ा डिटेल में बताया कि काफ़ी पार्ट्स हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं जैसे उन्हें होना चाहिए। भी आपको आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अब्दुल्ला निसार साहब। मैं उनसे बात करूँगी। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो ये कि जैसी ग्रीनरी मैं अभी अपने पीछे देख रही हूँ, मैं और जितने फैसलाबाद की आवाम है वो ये चाहती है कि हमें फैसलाबाद में वैसी ग्रीनरी नज़र आए, लेकिन सवाल ये है कि क्यों हमें ऐसी ग्रीनरी फैसलाबाद में नज़र नहीं आ रही? जी, मैं बताता चलूँ कि PHA 2014 में उसने एज अथॉरिटी काम करना शुरू किया और 2014 से PHA मुसलसल कोशिश कर रहा है कि जो हमारे जो 343 की जो हमारी फिगर है पार्क की, उनको हम बेहतर करें। और अभी हम तकरीबन हमारे फैसलाबाद में जो 80% ऐसे जो पार्क्स हैं उनको हमने बहुत हद तक उनको हमने इम्प्रूव कर दिया हुआ। जो उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो उसकी चार दीवारी है, जो बेंच हैं, जो लाइट है, वो हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अभी भी फैसलाबाद में कोई 20% ऐसे जो हमारे पार्क्स हैं जो भी अनडेवलप्ड हैं। तो हम हमारी अभी पिछले को 3 साल से हमें ADP में हमें कोई फ़ंड नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी हमें फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से हमें जो है ना ADP में हमें जो फ़ंड मिले हैं और हम उन पार्कों को MP या MNA की ग्रांट से हम उनको डेवलप कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस हुकूमत के दौर में, इसी हुकूमत में इंशाल्लाह जो हमारे फैसलाबाद के जो अनडेवलप्ड पार्क्स हैं, जो पार्क हमारे नज़रअंदाज हैं, जिनमें हमारा HR का प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उनको हम टैकल अब्दुल्ला साहब, ये इंशाल्लाह का वर्ड हम बड़े आराम से यूज़ तो कर लेते हैं कि ये कह भी देते हैं कि चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी, लेकिन इस हुकूमत को 3.5 साल हो चुके हैं और ये कोई कम टाइम नहीं होता। इसमें सिर्फ अगर हम पार्क्स की बात करें, इस पर चले महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अलग इशू है, पेट्रोल का रेट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक अलग इशू है, लेकिन ग्रीनरी लगाना, पार्क्स को बेहतर बनाना, इसके लिए इतनी ज़्यादा देर और बार बार फंड्स को हर चीज़ में बहाना बनाना, क्या ये ठीक है? नहीं जी, ग्रीनरी में मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इस गवर्नमेंट ने जितना ग्रीनरी पे फोकस किया है उतना उससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट में नहीं किया। और अब हमारा पहले हर साल पौधे लगाने का टारगेट 50,000 60,000 होता था और इस गवर्नमेंट ने उसको डबल किया है। हम अब तकरीबन हर साल फैसलाबाद में कोई 1.5 लाख के करीब हम दरख्त लगा रहे हैं। दरख्तों पर बहुत फोकस है। मियाँ वाकी फैसलाबाद में भी 5 मियाँ वाकी जंगल हम लगा चुके हैं। 20 की भी हमारी मज़ीद स्कीम चल रही है, उसको भी हम इंशाल्लाह इसी साल में मुकम्मल करेंगे। ग्रीनरी पे बहुत फोकस है, लेकिन जहाँ पे फंड्स दरकार होते हैं, सपोज़ जहाँ पे कहीं पार्क की चार दीवारी नहीं है, जहाँ पे पार्क पे ट्रैक बनने वाला है, ठीक है, बाकी कुछ मामलात हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम ADP में उसको भी हम कवर टैकल कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, चले, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रीनरी का जब ये हुकूमत आई थी, वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले पौधा लगा के इफ्तिताह किया था और तब ये कहा भी गया था कि हम जो है ग्रीनरी पे बड़ा फोकस करेंगे, दरख्त होने चाहिए, ऑक्सीजन अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छी इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम पार्क्स की बात कर रहे हैं, फ़ंड्स अलग हैं। अगर हम ग्रीन बेल्ट को ले लें, ग्रीन बेल्ट एटलीस्ट जब हम सड़कों से गुजरते हैं, एटलीस्ट जब हम सड़कों से गुजरें फैसलाबाद से, हम ये कह सकें कि खूबसूरत सड़कें हैं, वो सिर्फ अगर ग्रीन बेल्ट को ही अच्छा बना दिया जाए तो हम सड़कों को खूबसूरत कह सकते हैं, लेकिन वो भी हमें उजड़ी हुई नज़र आती हैं। कोई वहाँ पर पानी नहीं लगाया जाता, पौधे जो लगे होते हैं वो बेचारे मुरझाए होते हैं। एटलीस्ट ग्रीन बेल्ट को अच्छा नहीं बनाना चाहिए? जी, मैं आपको बताता चलूँ, PHA की फैसलाबाद जब 2014 में जब इसका क़याम हुआ था तो उस टाइम फैसलाबाद
की जो SNE थी PHA की वो 1526 बंदों की थी, यानी कि इस अदारे को फुल फ्लैज चलाने के लिए 1526 बंदे दरकार थे। लेकिन इस टाइम अभी फैसलाबाद 800 बंदों के साथ, जिसमें हमारे ड्राइवर भी हैं, जिसमें हमारे चौकीदार भी हैं, जिसमें हमारे इंचार्जेस भी हैं, 800 बंदे के साथ, यानी कि 50% स्ट्रेंथ के साथ हम पूरे फैसलाबाद को हम डेवलप भी कर रहे हैं, उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। हमारी HR का बहुत सारा मसला है, वो हमने एक समरी मूव भी की हुई CM साहब को हमने, और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी HR की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगी फैसलाबाद की जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितने पार्क्स हैं, वो सब इंशाल्लाह वो एक अच्छी शक्ल। ये कुछ मुझे आइडिया देते हैं कि फैसलाबाद में हम क्या एक काउंटिंग में अगर बात करें कितने पार्क्स हैं? फैसलाबाद में 343 पार्क्स हैं, और अगर ग्रीन बेल्ट का भी एरिया मिलाया जाए तो तकरीबन 850 एकड़ फैसलाबाद का ग्रीन एरिया है। फैसलाबाद का जो टोटल जो ग्रीन एरिया है जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं वो 850 एकड़ है। उसमें हम 50% कहेंगे या उससे कम कहेंगे? इसमें जी हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारी, क्योंकि PHA लाहौर का जो एक फार्मूला है कि वो तकरीबन 1 एकड़ पे 2 बंदे वो रखते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास 50% स्ट्रेंथ है, और हम 800 बंदों के साथ पूरे फैसलाबाद का जो 850 एकड़ का जो एरिया उसको मेंटेन कर रहे हैं उसको जी। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती उसमें हम जैसी आवाम को भी आप शुमार करते हैं कि समटाइम आप लोगों की जहाँ गलती है डेफिनेटली हम भी चाहते हैं आप लोग एक्सेप्ट करें, आप लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि जहाँ फंड्स का प्रॉब्लम है, कुछ आपके पास तादाद कम है, चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या आवाम आपका साथ देती है उस तरह से कि अगर एक पार्क है उसको साफ़ सुथरा रखना है ताकि आप लोग वहाँ पर जा सकें, वो साथ देती नज़र आती है? जी मैं बताता चलूँ कि हमने इस गवर्नमेंट में एक इनिशिएट लिया था कि हमने जो हमारे जो पार्क्स थे, हर पार्क की हमने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में जो लोकल वहाँ के जो लोग थे उनको हमने इन्वॉल्व किया। अब वो कमेटी उस पार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ऑन भी करती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे फैसलाबाद में वही जो पार्क्स हैं वो अच्छी कंडीशन में, अच्छी हालत में है, जहाँ पे हमारे साथ वहाँ की जो लोकेलिटी है, जहाँ की कम्युनिटी है वो मसद तावन करती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, फैसलाबाद में हमारे समनाबाद में बहुत अच्छे पार्क हैं, उसमें दक्कन पार्क है, उसमें हमारा गुलशन अली पार्क है, उसमें हमारा कोले वाला पार्क है, ये बहुत अच्छे पार्क हैं। इसकी अच्छे होने की वजह ये है कि वहाँ के जो लोग हैं हमारे साथ तावन करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम राउंड द क्लॉक वहाँ पे बंदे लगा सकें। हमारे बंदे काम करते हैं सुबह 8 से 3, उसके बाद हमारे बंदे छुट्टी पे चले जाते हैं, छुट्टी हुई थी उनकी अपना, लेकिन राउंड द क्लॉक जो उनसे ना मेंटेनेंस वहाँ के लोकल लोग ही करते हैं अपना। अच्छा, इस हुकूमत ने ये कहा था कि हर UC में जो है वो प्ले ग्राउंड्स बनाए जाएंगे ताकि जो लोग हैं वहाँ पर जा सकें, अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो जारी रख सकें, लेकिन अगर हम UC चेयरमैन जो कि अब साबका हो चुके हैं उनके पास जाते हैं कि उन्होंने उस पर काम क्या किया है, वो PHA को एक तो ब्लेम करते हैं कि अब ये चीज़ें जो हैं ये PHA के अंडर आती हैं, इसमें हमारा लेना देना नहीं है क्योंकि उन्होंने फंड्स लेने होते हैं, वही काम करेंगे, लेकिन PHA इस पर कोई काम नहीं करता है। तो क्या वाकई ऐसा है कि जो चेयरमैन कंप्लेंट्स कर रहे हैं इलाके के, वो कंप्लेंट्स ठीक हैं? नहीं, हम इसमें जो हमारे जो ग्रीन एरियाज़ जो आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं, उन ग्रीन एरियाज़ को हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन ग्रीन एरिया होना उसमें सिर्फ पार्क्स हैं, ग्राउंड्स नहीं होते उसमें। हम वहाँ पे पार्कों में लोगों को खेलने से मना करते हैं। ये ओपन स्पेसेस वो ग्रीन स्पेसेस हैं, वहाँ पे लोगों के लिए बैठने का वहाँ पे है, खेलना वहाँ पे डिस्कस। अच्छा, लोगों के लिए पार्क में बैठने की भी मुनासिब जगह समझते हैं कि होती है? जी बिल्कुल होती है जी। हम अपने जहाँ पे जो हमारे जो अच्छे पार्क्स हैं हर कम्युनिटी में अच्छे, वही तो बात कर रही हूँ कि अच्छे पार्क से निकल के हम ये चाह रहे हैं कि डेफिनेटली जहाँ अच्छा काम है लेकिन अच्छे से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बुरा है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर 60-70% काम बुरा है तो हम उसको अच्छा कैसे करें, क्योंकि लोगों की अगर हम आम लोगों में जाते हैं, अव्वल तो वो ये कंप्लेन करते हैं उनके पास कोई पार्क्स नहीं है, अगर पार्क्स हैं उनको उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया गया, हम लोग वहाँ पे वॉक नहीं कर सकते, अपने बच्चों को खेलने के लिए वहाँ भेज नहीं सकते हैं, झूले नहीं हैं, तो ये इश्यूज़ जो हैं जैसे कि आपने कहा सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा मेन मकसद यही है जानने का कि अभी तक हमने तवज्जो क्यों नहीं दी। नहीं, हम उस पर तवज्जो कर रहे हैं। मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि हमारे तकरीबन 80% के करीब हमारे ऐसे जो पार्क्स हैं जो बिल्कुल उसमें हर जो फैसिलिटी है, जो उसमें वॉकिंग ट्रैक है, उसमें लाइट है, उसमें बेंचेस हैं, उसमें डस्टबिन्स हैं, उसमें जो ट्रैक है, हर चीज़ वो पूरी है। तकरीबन उनकी जो तादाद वो 80% है। अब जो 20% जैसे अलामा इकबाल के कुछ पार्क्स हैं, सैयद टाउन के कुछ पार्क्स हैं,
वो निगलेक्टेड हैं, लेकिन वहाँ पे हमें फ़ंड के हम इशूज़ हैं और इंशाल्लाह हम उन पार्कों को भी इस CDP में उसको हम टैकल कर रहे हैं। अभी हमारी तकरीबन पार्क्स की सिक्योरिटी भी आपके ज़िम्मे आती है? जी, पार्कों की सिक्योरिटी भी हमारे पास ही होती है जी। अच्छा, अगर उस सिक्योरिटी में हम ये करें, अमूमन ये होता है कि ख़वातीन का जाना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। अगर सिक्योरिटी उस से ना हो, चीज़ें थोड़ी सी मिसबैलेंस कह सकते हैं कि हो जाती हैं, तो क्या ऐसा है कि ख़वातीन के लिए या तो अलग से कोई ग्राउंड हो या कोई प्लेग्राउंड्स, पार्क्स बनाए गए हैं ख़वातीन के जी, लिए? ख़वातीन के लिए स्पेशल हम तकरीबन फैसलाबाद में कोई 10 के करीब ऐसे पार्क्स हैं जो सिर्फ लेडीज़ पार्क है, जिसमें ससेटों में भी एक पार्क लेडीज़ पार्क है, हमारा ताब पार्क जो लेडीज़ पार्क है। इसके अलावा हमने अपने पार्कों में कुछ एरिया मखसूस किया होता है कि ये लेडीज़ के लिए है, और फिर हमने टाइमिंग मखसूस की होती है। शाम में तकरीबन 2 घंटे हम हमारे मोस्टली पार्कों में हम वो लेडीज़ टाइम, फैमिली टाइम हम रखते हैं कि जिसमें उस टाइम में सिर्फ लेडीज़ या जो फैमिलीज़ हैं वो पार्क में आ सकें, कोई लड़के या जो बाकी जो मर्द हजरात हैं उसमें पार्क में उस टाइमिंग में ना आएँ। अच्छा, जैसे कि आपने पहले भी कह चुके हैं आप कि आप लोग इस पर काम कर रहे हैं और 3.5 साल तो हो चुके हैं, तो अब जो थोड़ा सा टाइम रह गया, हम ये उम्मीद करें कि हमें आने वाले टाइम में अपने जो ग्राउंड्स हैं, अपने जो पार्क्स हैं, वो खुशहाल नज़र आएंगे। जी इंशाल्लाह मैडम, PHA 2014 से काम करता आ रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस गवर्नमेंट के एंड तक PHA अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे जो मसाइल हैं, उनको हम काफ़ी हद तक कवर करके जो हमारे पार्क्स जो अभी अनडेवलप्ड हैं, जो पार्क या ग्रीन बेल्ट जो अब जो नज़रअंदाज हो रही है, उनको इंशाल्लाह हम टेकअप करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, 3.5 साल 4 साल पीछे ले जाएं, तो उस टाइम में आप कंडीशंस के बारे में क्या कहेंगे कि पार्क्स की क्या कंडीशन थी, ग्राउंड्स थे, अगर थे तो किस हालत में थे? इससे पहले इतना जो दरख्त लगाने का इतना कोई रुझान नहीं था, इतना फोकस नहीं था, तो लेकिन PHA तब भी था, लेकिन PHA तब भी काम कर था। लेकिन जितना अभी खान साहब की PT की गवर्नमेंट में ये एक चीज़ को लोगों को बावर कराया गया कि दरख्त एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, आपकी ज़िंदगी का एक बेसिक चीज़ है, और इंशाल्लाह हम उसी एक चीज़ को लेके चले हुए हैं और इंशाल्लाह हम दरख्तों पे, पौधों पे हमारा पूरा फोकस है जी। अच्छा, वो लोग जिनको आप लोगों से काफ़ी कंप्लेंट्स, और डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि अगर हमें कहीं से कोई कंप्लेन आती है कि ग्राउंड्स नहीं है, आप लोग कम से कम इस इशू को हाईलाइट करें, तो इसीलिए हम आपके पास भी लोगों की कंप्लेंट्स ही लेकर आए। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स करते हैं और उनका यही कहना होता है PHA काम नहीं कर रहा, उन्हें क्या कहेंगे? जी, मैं उनको जो देखिए, परफेक्शन कहीं भी नहीं होती, हमारे भी कुछ मामलात हैं कि हमारे पास वसाइल की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे कुछ जो अपना चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन मेरी लोगों से, मेरी फैसलाबाद के शहरियों से मेरी अपील है कि हमारे साथ तावन करें, हमारे साथ मिल के जो उनकी जो लोकेलिटी के, जो उनकी कम्युनिटी के जो पार्क्स हैं, उनको बेहतर बनाने में हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह हम उनके तावन के साथ ही पार्कों को बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा भी काम बहुत मुश्किल है जी। बहुत शुक्रिया। यकीनन ऐसे है कि हर चीज़ में जो ताउन है वो ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए। जहाँ PHA की गलती है, अगर वो उसको मान भी रहे हैं, फंड्स की कमी है आगे, लेकिन यही उम्मीद हमें दिला रहे हैं कि आने वाले टाइम में बेहतर काम करेंगे। लेकिन लोग जो हैं उन्हें भी जो है ताउन ज़रूर करना चाहिए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।